कहा जा रहा है नेताजी तो सीपीआर दे रहे थे उस बच्ची को। नेताजी के सीपीआर देने के कारण उस लड़की की जान बची। ऑर्केस्ट्रा डांसर की जान अगर नेताजी सीपीआर नहीं देते तो उसकी जान चली जाती। या फिर नेताजी अगर उसे सीपीआर नहीं देते तो क्या नेताजी की जान चली जाती। अगर वहां मंच नहीं होता पब्लिकली, अगर लोगों के हाथ में कैमरे नहीं होते तो इस तथाकथित नेता की जो अंदर की वासना जग रही थी वह वहां पे क्या कर देते। अंदर की वासना को वह बेशर्मी में बदल देते। नाच सिर्फ तन का नहीं था जी, आप नेताजी को जो देख रहे हैं ये नाच सिर्फ उसके तन का नहीं था, उसके मन का नहीं था, उसके भाव का नहीं था। ये नाच लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा था। इस मंच वीरों की बेहयाई ने न जाने कितनों को शर्मिंदा कर दिया। राजनीति लोग सेवा भाव के लिए आते हैं। राजनीति लोग आते हैं इसलिए करने के लिए कि समाज का अंधकार मिटाकर वह प्रकाश लाए। राजनीति जब करते हैं नेता तो वह दम भरते हैं जो सबसे पिछले तबके का लोग है उसको हम आगे करेंगे, जिसको कुछ नहीं आता है उसको हम सब चीज सिखाएंगे। मगर कुछ नेता राजनीति को अपना अय्यासी का अड्डा बना लेते हैं, भोग विलास का अड्डा बना लेते हैं। राजनीति करते हैं, नेता भी बनते हैं, मगर नेता बनने के बाद उसका असली चाल और चरित्र सामने आ जाता है। बलिया में अब एक नाम इतिहास की लज्जा में दर्ज हो चुका है, नाम है बब्बन सिंह जी। उसी कुर्सी को स्टेज बना बैठ गए हैं और जनता की गरिमा को जूतों तले रेंगने का काम किया है जी। जिस जनता ने उसे कुर्सी दी उसी कुर्सी को वह स्टेज पर बनाकर बैठ गए और जनता की गरिमा को अपने जूतों तले रौंद दिए। क्या तुम्हारी हैसियत है हमारे सामने? सोचिए, अगर वहां मंच नहीं होता पब्लिकली, अगर लोगों के हाथ में कैमरे नहीं होते तो इस तथाकथित नेता की जो अंदर की वासना जग रही थी वह वहां पे क्या कर देते। अंदर की वासना को वह बेशर्मी में बदल देते। क्या उस लड़की की अस्मिता नीलाम हो जाती? ठीक वैसे जैसे इसके चरित्र के साथ साथ राजनीति की भी नीलामी हो चुकी है। कहा जा रहा है नेताजी तो सीपीआर दे रहे थे उस बच्ची को, वह तो उनकी जान बचा रहे थे। नेताजी के अंदर इतनी संवेदना थी, नेताजी अगर उसे सीपीआर नहीं देते तो उस लड़की की जान चली जाती। नेताजी के सीपीआर देने के कारण उस लड़की की जान बची। उसके नेताजी अगर उसे सीपीआर नहीं देते तो क्या नेताजी की जान चली जाती। मगर अफसोस, जान बचाने के नाटक में जनता की शर्म मरती हुई चली गई। नाच सिर्फ तन का नहीं था जी, आप नेताजी को जो देख रहे हैं ये नाच सिर्फ उसके तन का नहीं था, उसके मन का नहीं था, उसके भाव का नहीं था। ये नाच लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा था। लोकतंत्र की नैतिकता और चिंता पर ठुमका था। तो पार्टी दिन रात संस्कृति, सनातन, मर्यादा की दुहाई देती है, आज उसकी छाया में पल रहे ऐसी दुराचारी, यही धर्म रक्षक है? क्या ये लोकतंत्र के संस्कृति का असली भक्षक है? जिस बलिया ने मंगल पांडे जैसे वीरों को जन्म दिया था, आज उसी बलिया में जनता का विश्वास तोड़ा गया, लोकतंत्र का हनन किया गया। इस मंच वीरों की बेहयाई ने न जाने कितनों को शर्मिंदा कर दिया। आज अगर हम और आप आवाज नहीं उठाते हैं तो इस कल हर मंच पर इसी तरह मनोरंजन के नाम पर अय्यासी का अड्डा बनाया जाएगा और लोकतंत्र इसी तरह ठुमकों पर दम तोड़ती रहेगी। क्या बब्बन सिंह जैसी आईने के सामने अपनी शक्ल देखते होंगे? क्या उसके आसपास जो महिला नेत्री होती होगी, आसपास जो बहू बेटी उसके साथ मदद मांगने के लिए जाती होगी तो वह किस नज़र से देखते होंगे?
ऐसे नेताओं का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे नेताओं को पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए ताकि नजीर पेश हो। इस जैसे दुराचारी पर एफआईआर दर्ज करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। भेड़िए के रूप में छुपे हुए इंसान को सामाजिक बहिष्कार जरूरी है। इसीलिए हमने आज आवाज उठाया समाज के लिए। जनता जनार्दन आप हैं, अब आप लोगों का फैसला है इस वीडियो को करना क्या है। अगर आपको लगता है इस नेता के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम तक इस वीडियो को पहुंचाइए। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय